रूस के मंत्री हैं सरगेई लावरोव, और ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। मैं आपको बता रहा हूं, उनका कहना है युद्ध कब तक चलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन सीज फायर को लेकर कह दिया है। ये कब तक चलेगा नहीं जानते हैं। रूस कह रहा है, सोच रहे हैं ना आप, सीज फायर के बावजूद हमले हो रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा कर दिया कि ये युद्ध विराम सब कुछ हवाई है, सब हवाई है, यानी ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में कि आखिर युद्ध विराम पर क्या कहा जा रहा है। युद्ध विराम पर रूस के बयान के मायने क्या है। रूस की तरफ से आए इस पहले बयान से क्या यह मतलब निकाला जाए कि सब कुछ पुतिन करा रहे हैं? ईरान का सीज फायर तोड़ना पुतिन का फेंका हुआ जाल है। ट्रंप को फंसाने के लिए पुतिन ये पूरा खेल खेल रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका युद्ध में उलझ जाए, यही कोशिश है क्या? लेकिन कैसे पुतिन ने ये पूरा जाल बुनाया, दर्शकों दिखाता हूं आपको। रूस को जिस क्षण का इंतजार था, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर वही गलती कर दी। पहले अमेरिका ने जैसे रूस को यूक्रेन के साथ जंग में उलझाया था, यूक्रेन को हथियारों से मदद कर जंग खत्म नहीं होने दी, यहां तक कि रूस को कमजोर करने की भी कोशिश की। अब रूस वैसे ही ईरान की मदद कर अमेरिका को जंग में खींचना चाहता है। रूस की तरफ से ईरान के परमाणु प्रोग्राम की न सिर्फ वकालत की गई, बल्कि ईरान को परमाणु हथियारों का ऑफर भी दिया गया। रूस की तरफ से मिली मदद के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान इजराइल युद्ध में फाइनली एक रशिया की एंट्री जो बची हुई थी वो आ गई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को गए, बातचीत करी, और अब एक ये निकल कर आ रहा है कि रशिया भी इस वॉर में अपना खेल खेलेगा और उसका सबसे बड़ा एम होगा कि किसी भी तरह यूएस को एम्बेरेस करे। खामनेई और पुतिन के जाल में फंस चुके ट्रंप ने अमेरिका और अपनी साख बचाने के लिए सीज फायर का रास्ता निकाला। इसके बाद ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इजराइल ईरान जंग के बीच सीज फायर कराने की घोषणा कर दी। लेकिन उनके इस ऐलान के चंद घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी। यही नहीं, नेतन्याहू की सेना ने भी ईरान के शहरों पर बमबाजी की, जिससे ट्रंप के सीज फायर करने के दावे की हवा निकल गई। I'm not happy with Iran. I'm not happy with Israel, but I'm really unhappy if Israel's going out because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला तो कर दिया, लेकिन वो पूरे जंग में नहीं घुसना चाहता है। अमेरिका को पता है कि अगर वो एक बार फिर से जंग में कूदा तो इसका खामियाजा वहां की इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रूस ईरान के हथियारों से मदद कर जंग को खत्म नहीं होने देगा। ट्रंप को इस बात की पूरी जानकारी है, इसलिए वो इस जंग से बचना चाहते हैं। रूस के साथ चीन भी ईरान को हथियार से मदद कर रहा है, जिससे चीन के रक्षा उत्पाद की साख बढ़ेगी। अगर अमेरिका जंग में फंसा तो इसका सीधा फायदा चीन की इकोनॉमी को भी होगा। अमेरिका को अफगानिस्तान से कुछ दिन पहले ही भागना पड़ा था। अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका ने जो कुछ हासिल किया, उसका कई गुना आर्थिक नुकसान उठाया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक और जंग में झोंकना नहीं चाहते, लेकिन रूस चीन मिलकर अमेरिका को ईरान के साथ जंग में उलझाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरी तरह से उलझ गए डोनाल्ड ट्रंप, और भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में सीज फायर का ऐलान कर दिया हो दर्शकों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो बार बार फेल हो जाता है। वो कभी भी कोई दावा करें वो फेल होता ही है। अब उन्होंने ईरान और इजराइल को लेकर जो युद्ध विराम की बात कही वो फेल हो गया। कुछ घंटे बाद ईरान ने ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के चीथड़े उड़ा दिए अपनी मिसाइलों से। इजराइल के कई शहरों पर बमबारी की, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये ऐसा सीज फायर होता है, बिल्डिंग के चीथड़े उड़ गए, ये सीज फायर है। आज दुनिया पूछ रही है ये कैसा सीज फायर है भाई? वहां मौजूद ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, ये सीज फायर है। सबसे बुरा हाल दर्शकों इजराइल के बीरशेबा शहर पर हुआ, देखिए जरा। और मैं आपको आज वहां की एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं, और आप उन तस्वीरों को देखिए और फिर पूछिए ऐसा सीज फायर होता है? देखिए जरा तस्वीर। ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान की धज्जियां ईरान ने 4 घंटे के अंदर उड़ा दी। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया, उसके बाद सबको लग रहा था कि 12 दिन बाद आखिरकार ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो गया।
उस पर ईरान ने पानी फेर दिया है और 24 जून की सुबह इजराइल में शांति नहीं लेकर आई। ईरानी मिसाइलों ने बशेरबा शहर को हमलों से दहला दिया। इजराइल के हाइफा और रामत डेविस एयरबेस को ईरानी मिसाइलों ने तबाह कर दिया। लेकिन जो हाल बशेरबा शहर का हुआ वो भयावह है। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें मलबा हो गई। काले धुएं और आग की लपटों ने मानो शहर का नक्शा बदल दिया। ईरान के हमलों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो बता रहा है कि जब इस शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरी तो मंजर कैसा रहा, कैसे लोग दहल उठे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। सीज फायर के ऐलान के बाद किए गए ईरानी मिसाइल हमले में इमारतें ताश के पत्ते की तरह दह गई, क्योंकि इन रिहायशी इमारतों को ही टारगेट कर मिसाइल दागी गई, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ। इजराइल के लोगों को टारगेट कर दागी मिसाइल अटैक में 5 की मौत हुई, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, इमारतें खंडहर बन गई। ईरान के हमले के बाद बेशेरबा में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन जिस तरह से ईरान ने ट्रंप के ऐलान के बाद अपना स्टैंड दुनिया के सामने रखा वो ये बताता है कि ईरान को हल्के में लेने की गलती ट्रंप भूल कर भी ना करे, क्योंकि जो ईरान चेतावनी देने के बाद अमेरिकी बेस पर हमले का भूता रखता है वो आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं। ये ईरान जो अटैक कर रहा है ना दर्शकों, इसके पीछे पुतिन हैं, क्योंकि उनके मंत्री अभी भी रूस में ही मौजूद हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पुतिन कर रहे हैं। लेकिन एक और खबर है मेरे पास दर्शकों, इजराइल ने रात भर में 15 से ज्यादा ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अब आप सोचिए, अगर इजराइल भी कार्रवाई कर रहा है तो अमेरिका बैकडोर से क्या करने की कोशिश में है ये आप समझ जाइए। ईरान से जो ड्रोन भेजे गए उन्हें हवा में ढेर कर दिया और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इजराइल पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन दर्शकों एक और जानकारी मेरे पास है, तेहरान में इजरायली फोर्सेज ने अटैक कर दिया है। ये फोर्स की जानकारी मिल रही है। तेहरान में मिलिट्री रडार साइट पर हमला किया गया। 2 बड़े धमाकों की आवाज, फुल फ्रेम दिखाई इधर से तस्वीर। ये आप तस्वीर देखिए दर्शकों, इसको समझिए। ये सीज फायर है क्या? ये रुक नहीं रही है तस्वीर। यही सबसे बड़ी बात है दर्शकों, यानी ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ये साफ कर चुके हैं कि पीछे नहीं हटेंगे। ईरान पीछे नहीं हटने वाला है। जब खामनेई ने यह कह दिया है ईरान हमला करता रहेगा, आप ये मानकर चलिए। लेकिन आप सोचिए, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि भाई ट्रंप क्या कर रहे हैं? क्या ट्रंप ने घबरा कर, डर कर किसी जल्दबाजी में सीज फायर का ऐलान कर दिया? क्योंकि कहीं से कहीं तक हमें सीज फायर दिखता नहीं। जिस तरह ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया है उसके बाद सबको लगा था कि अमेरिका कुछ बड़ा करेगा। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, अपने पैर पीछे खींच लिए और कहा कि सीज फायर, सीज फायर। जबकि मिडिल ईस्ट में कतर में दर्शकों अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और उसे ईरान ने टारगेट पर लिया। लेकिन ट्रंप ने उसका जवाब देने के बजाय क्या किया, दिखाते हैं आपको। अमेरिका ने जब ईरान के फोर्दो सहित 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की तो ईरान ने अमेरिका